गौरी, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इलेक्शन के बाद से सबसे बड़ा कोई कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस टाइम पर आया है तो वो ये है। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे राघव चड्ढा को डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन से हटा दिया गया। इनफैक्ट राज्यसभा के जो सेक्रेटरीट है उनको बोला गया आप पार्टी की तरफ से कि राघव चड्ढा को और देर परमिशन ना दिया जाए ताकि वो बोल सके। इतना क्या हो गया है कि राघव चड्ढा एक टाइम पे पार्टी के सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य माने जाते थे दूसरे नंबर पे, आज उनको एक तरीके से बाहर फेंक दिया गया है। मतलब माना कि थोड़ा टाइम से हमें कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा था क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे और उनके साथ और भी आपके लोग बाहर आए थे, उस टाइम पर राघव चड्ढा का कोई बाइट नहीं आया अलग सा, कोई सेलिब्रेशन करते हुए नहीं दिखाई दिया गया। प्लस इन पूरे टाइम में राघव चड्ढा ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअली फेमस किया, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आप बट राघव चड्ढा एज अ टैग लाइन, राइट। और यहाँ पर अब या तो आप के अरविंद केजरीवाल काफी जेलस हो गए हैं कि उनके गैर मौजूदगी में राघव चड्ढा इतना ज्यादा डोमिनेंस में आ गए और उनकी सीएम की जो पोजीशन है अब वो थ्रेटन हो गई है, या फिर यहाँ पे कोई और कंट्रोवर्सी है राघव चड्ढा के खिलाफ। आई जस्ट वांट यू कि आप थोड़ा सा इस पे जो पूरी चीज हुई इस पे थोड़ा सा आप बताइए हमारे ऑडियंस को एक्चुअल में चल क्या रहा है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। शिवी, पहली बात तो धन्यवाद, आपने मुझे इसके लिए लायक समझा कि मैं डिस्कस करूं, बिकॉज मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इस न्यूज़ को फॉलो करते हुए। हम लोग बड़े हुए हैं अन्ना आंदोलन के टाइम पर, तो हमने देखा है कि कैसे केजरीवाल का मूवमेंट उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पैदा हुआ। कैसे हमें आज भी काफ़ी लीडर्स जो हैं, जैसे कि आप स्टार्ट कीजिए कुमार विश्वास से, आप संजय सिंह को देखिए, मनीष सिसोदिया को देखिए, केजरीवाल हिमसेल्फ, राघव चड्ढा, prominent faces. Kiran Bedi was a very prominent face in the movement who later moved to the BJP and became a governor. Now she's a independent citizen. उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अब आम आदमी पार्टी इन सब के साथ एक कुनबा लेकर चली, शाजिया इल्मी, राइट। लेकिन कपिल मिश्रा शाजिया आज की डेट में बीजेपी में है, ठीक है। प्रशांत भूषण अब पॉलिटिक्स में दोबारा नहीं है। योगेंद्र यादव इज अ सेफोलॉजिस्ट, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के कन्वीनर हैं, तो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी बात बीच में आई थी कि केजरीवाल ने लात मारकर उन दोनों को निकाला था जब लोकसभा में पहला इलेक्शन लड़ा था इन लोगों ने 2014 में, और ये बुरी तरह हारे थे। केजरीवाल उस टाइम पर अपनी कॉन्फिडेंस के चरम पर थे। अब थोड़ा पीछे जाकर केजरीवाल की हिस्ट्री को जानते हैं। अरविंद केजरीवाल की उम्र हमारे फादर्स जितनी है, तो जो वो एक यंग एनर्जी चाहिए थी डिसीजन मेकिंग के लिए, वो शर्ट पैंट पहना एक सिंपल आदमी, एक नायक जैसी पर्सनालिटी, वैसा ही लुक, बड़ा कॉमन सा फेस है अरविंद केजरीवाल का। हमारे 90% इंडियन अंकल्स वैसे ही दिखते हैं। डायबिटिक है, फैमिली ओरिएंटेड है, 2 बच्चों का बाप है, बच्चों की कसम खा के कहता है पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, लेकिन पॉलिटिक्स में उतर जाता है। मैं केजरीवाल के बारे में उन दिनों से जानती हूँ जब केजरीवाल केजरीवाल नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मेरी फ्रेंड के फादर आईटी डिपार्टमेंट में थे एंड केजरीवाल ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में जाना जाता था कि वो धरने देता है। हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में कोई ना कोई, देयर यूज्ड टू बी अ प्रोटेस्ट एंड ही यूज्ड टू सिट इन द प्रोटेस्ट। एंड आपको याद होंगे वो टीवी कवरेजेस, जब कितना कहा गया कि ये अराजक सरकार है जो सीएम ही आकर सड़क पर उतरकर ऐसा काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने एक्साइज केस के टाइम पर काफी सिंपैथी जताई थी केजरीवाल के साथ। हम सबको ऐसा यकीन होने लगा था कि ये एक विंडिक्टिव वेंडेटा है रूलिंग पार्टी का आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए। कांग्रेस को भी बहुत खत्म करने की कोशिश की गई, कांग्रेस भी अपनी स्ट्रैटेजीज रिवर्क कर रही है, बाकी स्टेट पार्टीज भी एक तरीके से सफर कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रही है, क्योंकि जैसे कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, उसी तरीके से आपके साउथ में डीएमके है, केरला में एक नॉन बीजेपी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्टिस्ट पार्टी बेसिकली। उसके अलावा आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में। अब अगर हम पंजाब को नोटिस करें तो भगवंत मान के साथ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का फेस हर जगह है। मैं अमृतसर रिसेंटली गई थी एक वर्क ट्रिप में, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की। भगवंत मान की पर्सनालिटी राफ्टर चैलेंज डेज में बिल्कुल अलग थी। अब वो पगड़ी पहनने वाले सरदार हैं। आपको याद होगा कि पहले वो भी लोकसभा में थे और कई बार उन पे एलिगेशंस लगे कि वो दारू पीकर पार्लियामेंट में आ रहे हैं। उस
पूरे रणखेल में राघव चड्ढा वाज वन ऑफ द मोस्ट सेन फेसेस। ये नेशनल स्पोक्स पर्सन की भूमिका, प्रेस की भूमिका निभाते थे। राघव चड्ढा का बैकग्राउंड बहुत क्लियर है, वो बाहर के पढ़े हुए इंडिया के यूथ को रिप्रेजेंट करने वाले एक लीडर हैं। अब राघव चड्ढा को आप 1 साल से ऑब्जर्व कीजिए, उनकी शादी परिणीति चोपड़ा से हुई, वो लोग फैमिली फ्रेंड्स थे। बड़ा शॉकिंग था, ये डेटिंग सिनारियोज में भी हमें पेज 3 पे नहीं पता चला था कि ऐसी भी कोई खिचड़ी पक रही है। आपने ये चीज थोड़ा नोटिस कीजिए कि जैसे ही अनुष्का शर्मा से विराट कोहली की शादी हुई तो मीडिया काफी एंटाई हो गया था। बीसीसीआई के अंदर से भी काफी न्यूज वगैरह आती थी कि इसके भाव बढ़ गए हैं और हमें वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड रूल चेंज करना पड़ा है। तो देखिए, एक वाइफ के आने से चीजें बहुत चेंज हो जाती है। नो मैटर परिणीति चोपड़ा कितनी भी नॉन पॉलिटिकल हो, कितनी भी प्रो बॉलीवुड हो, लेकिन एक घर में जब आप साथ में डिनर करते हैं तो वो मैटर करता है कि आपका उठना बैठना विचार क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिणीति चोपड़ा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ है। वो खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, अच्छे बैकग्राउंड से आती हैं, बॉलीवुड बैकग्राउंड से आती हैं, यशराज फिल्म्स में कास्टिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं, बॉलीवुड के सर्कल्स को इन एंड आउट जानती हैं, मीडिया को इन एंड आउट जानती हैं। हो सकता है उन्होंने राघव चड्ढा के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई हो, क्योंकि राघव चड्ढा का इंस्टाग्राम में काफी अपने क्लाइंट्स और अपने मतलब जिनको भी मैं कंसल्ट करती हूँ उनके साथ डिस्कस करती हूँ कि वो काफी हद तक बाहर के पॉलिटिशियंस के मॉडल पे चलता है। जैसे वो लोग बार बार इश्यूज को एक कैंपेन की तरह जैसे उठाकर, ममदानी टाइप्स, वेरी मच लाइक जोरान ममदानी। ममदानी। देखिए शिवी, एग्जैक्टली। आप और मैं अगर एक पीआर एजेंसी चलाते हैं तो हम लोग अपने क्लाइंट्स को एक डेक देते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, या फिर एक रेफरेंस देते हैं कि हमें इसकी तरह अपना प्रोग्राम या इसकी तरह अपना कैंपेन मॉडल करना है। ऑफ कोर्स ममदानी इज वन ऑफ द पीपल ही इज रेफरेंसिंग टू, बट आई ऑल्सो फील कि देर आर एलिमेंट्स ऑफ पियर पुलेवर, मार्क कार्नी, केयर स्टारमर, इन सबके इंस्टाग्राम के भी कुछ कुछ एलिमेंट्स राघव चड्ढा के, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऑलमोस्ट बहुत वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फॉलोअर्स हैं नंबर्स वाइज, पॉपुलेशन वाइज एंड यू नो पॉपुलैरिटी वाइज। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ लीडर्स। तो जो हमें समझ आ रहा है फ्रॉम ऑल द एनालिसिस जो हम सुबह से पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरीज, उसके अलावा इंडिया टुडे के एनालिसिस, एनडीटीवी के एनालिसिस, सोर्स बेस्ड स्टोरीज पीटीआई के, सिंपल सी कहानी है, अरविंद केजरीवाल बहुत टाइम से झेल रहे थे कि राघव चड्ढा पार्टी के अगेंस्ट जाकर या पार्टी से हटकर अपनी ही राजनीति कर रहे हैं। देखिए एग्जैक्टली। इसमें दोनों पार्ट्स की गलती है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती राघव चड्ढा की अपने आप है कि आप अपने बॉस के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। आप कितने भी अमेजिंग लीडर हो, अगर आपको लगता है कि पार्टी आपकी नहीं सुन रही है, आप नई पार्टी बना लो, आप पार्टी आइडियोलॉजी चेंज कर लो। जयवीर शेगर ने चेंज की, जगदम्बिका पाल ने चेंज की, शाजिया इल्मी, कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास, ये लोग सब इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी, राइट, और मतलब बाकी अपनी अपनी पार्टीज से अलग हुए जब भी इनको होना था। तो आपको ये समझना होगा कि राघव चड्ढा एक पार्टी में रहते हुए दूसरी गंगा नहीं बहा सकते, ठीक है। केजरीवाल की यहाँ पे ये गलती है कि सत्ता जाने के बाद, देखिए जब वो दिल्ली के सीएम थे तो केजरीवाल अपने आप को मिनी प्राइम मिनिस्टर समझते थे। केजरीवाल की पॉलिसी बहुत फ्रैंक थी कि मुझे ज्यादा मीडिया में नहीं बोलना है क्योंकि मैं फंस जाता हूँ, मैं ज्यादा कैंडिड हो जाता हूँ मीडिया इंटरेक्शंस में। लेकिन सच ये है कि मतलब केजरीवाल अपने आप को मिनी पीएम समझते थे, और जैसे ही दिल्ली की सत्ता गई तो उन्होंने पंजाब अपना पूरा बेस मूव कर लिया। अब राघव चड्ढा दिल्ली में अकेले, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो किसी से पूछ ही नहीं रहे। नहीं तो अगर आप और मैं साथ काम करें शिवी, तो हम जूम कॉल्स पे डिस्कस करते हैं ना कि आज का डेक क्या होगा, आज की पॉलिसीज क्या होंगी, इस क्लाइंट से क्या बोलना है, इस इशू पे क्या बात करनी है। एग्जैक्टली। तो राघव चड्ढा नहीं, की गलती इनफैक्ट और ही केजरीवाल ने यही इल्जाम लगाया, इनफैक्ट पूरी आप पार्टी ने ये इल्जाम लगाया कि जो भी पॉइंट वो अपना संसद में रखते थे या फिर जो भी वो मुद्दा उठा रहे हैं उसके बारे में पार्टी को कोई भी नॉलेज नहीं होती थी। और बेसिकली यही होता है कि सब लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं और बताते हैं कि ये मुद्दा उठेगा, ऐसा होगा, बट देन राघव चड्ढा के साथ दैट वाज अ थिंग कि पता ही नहीं है लोगों को कि वो क्या बोलने जा रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि
राघव चड्ढा की ने पूरी पॉलिसी अलग ही बन चुकी थी। उसको समझ में आ गया था कि आपकी जो पोजीशन इस टाइम पर है वो दिल्ली से भी हटने वाली है और ये जो पूरा मुद्दा है और भी आगे जाने वाला है, इसलिए मैं अपने आप को बचा लेता हूँ। सिंस ही इज अ पार्ट ऑफ राज्यसभा, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी थी। अगर वो लोकसभा की होते तो हम समझते भी कि चलो दिक्कत हो रही है, पर राज्यसभा का इंसान है तो वो अपनी चीजें बना ही सकता है इस टाइम पर। दैट इज व्हाट आई फील। नहीं, देखिए आप उनके इश्यूज देखिए कि उन्होंने आपके और मेरे इश्यूज उठाए हैं। ये इश्यूज पार्लियामेंट एग्जैक्टली। में मैंने किसी और को नहीं सुना उठाते हुए, जैसे कि गिग वर्कर्स का इशू, एंड वो इम्पैक्ट लाया। आई मीन उनका कैंपेन मुश्किल से 3-4 दिन चला होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता 10 दिन चला होगा, बट शिवी द रिजल्ट्स वर फिनोमिनल। तो हैट्स ऑफ। एग्जैक्टली, इटर्निटी मतलब लीव का एयरपोर्ट पे इशू, ऐसा कुछ लेकर आना तो इट्स फिनोमिनल। क्योंकि हम सब जाते हैं और एक डोसा भी वहां पे 300 से 400 का मिलता है। एक तो इंसान बिल्कुल। 4,000 5,000 की फ्लाइट कर रहा है, उसके बाद से कुछ ऐसा लेकर आना, इट वॉज वेरी वेरी नाइस। और दूसरी ओर वो जोमेटो वाला भी ब्लिंकिट मुझे वाला काफी इशू, अच्छा लगा यस, था। वो वाला ही इशू की मैं हाँ बात कर रही थी। उसके अलावा पैटर्निटी लीव का इशू, जो उनके लिए पर्सनल इशू है हाँ बिकॉज ही इज अ न्यू डैड। तो ये आप और मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट इश्यूज हैं, क्योंकि आप मॉडर्न न्यूज रूम्स एमएनसीज में जाइए तो पेटर्निटी लीव का डिस्कशन बहुत प्रोमिनेंट है। और 2 हफ्ते से 2 महीने की भी पेटर्निटी कंसिडर ही लीव नहीं करते इंडिया में तो। आप इंडिया नहीं, में कई ऐसी चीजों को कंसिडर करते ही नहीं हैं, करते। कई चीजों में करते हैं। जैसे कि आज की डेट में कई स्टार्टअप्स या फैंसी ऑर्गेनाइजेशंस एक पॉटर्निटी लीव देते हैं। 2 हफ्ते अगर आप एक नए पेट को लाते हैं तो उसके साथ एडजस्ट करने के लिए आपको मिलता है। तो आई मीन देखिए, राहुल गांधी कई बातें ऐसी कहते हैं जो काफी रेलेवेंट है। मुझे ये बात करते करते टू इंडियाज का वो स्टेटमेंट याद आया। एक्चुअली इंडिया इज मल्टीपल इंडियाज, शिवी, बिकॉज आप और मैं हम्म। एक अपर मिडिल क्लास स्टार्टा के हैं। हमारे सेम उम्र के कई लोग लोअर मिडिल क्लास स्टार्टर्स या बीपीएल भी हो सकते हैं। तो इंडिया की सोच बहुत डाइवर्स है। कई लोग अल्ट्रा रिच है, अंबानी लेवल रिच हैं। राघव चड्ढा खुद उस काइंड ऑफ स्टार्टर से आते हैं। परिणीति चोपड़ा के साथ शादी करके ऑफ कोर्स उनको और एडवांटेज मिला है। तो आप ये चीज नोटिस कीजिए कि हमारे देश के कई लोग ना दुबई या ट्रांस अटलांटिक या ये सब कंट्रीज को चूज कर रहे हैं शिफ्ट आउट करने के लिए, क्योंकि इंडिया कंडक्टिव नहीं रह गए हमारे जैसे एज ग्रुप के टैलेंटेड लोग। राघव चड्ढा हमारे लिए इंडिया को हैबिटेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से समय बहुत सेंसिटिव था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड खो दिया था, विच इज दिल्ली। तो राघव चड्ढा को थोड़ा वेट करना चाहिए था। थोड़ा अगर पेशेंस उनको रखते तो शायद चीजें उनके लिए बेहतर हो जाती। अब आपको ये समझना हाँ होगा कि राघव चड्ढा जो है बट वो क्या करना चाहते हैं आगे। अभी मेरे को जो डायरेक्शंस दिख रहे हैं उनके लिए, अपना पॉलिटिकल फ्रंट तो नहीं लॉन्च कर पाएंगे वो, क्योंकि अभी ही इज टू यंग। इतना सपोर्ट और पैसा नहीं है उनके पास। पैसा बथेरा हो लेकिन इतनी गाइडेंस नहीं है, वो फेल हो जाएंगे। सचिन पायलट ने भी इसी रीजन की वजह से, जबकि वो इतने पुराने पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने अपनी पार्टी फ्लोट नहीं की थी, वो बीजेपी में भी सचिन शामिल नहीं पायलट हुए। में तो एग्जैक्टली उनके पास एमएलएज ही नहीं आ पाए थे इतने ढेर सारे, क्योंकि मैक्सिमम राजस्थान के एमएलएज जो थे वो तो अशोक गहलोत के पास जा रहे थे, एग्जैक्टली, तो उनका और तो बनता नहीं है। हाँ बट सेम राघव ने आम चड्ढा का आदमी पार्टी को। एग्जैक्टली हाँ, राघव चड्ढा और अगर आप सचिन पायलट की पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि राघव चड्ढा इज द ओनली पर्सन जिसकी वजह से अभी आप ठीक भी मानी जा रही है। और इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि बहुत से ऐसे विपक्षी दल के नेता हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि जब जब कोई भी अरविंद केजरीवाल को बाईपास करने की कोशिश करता है या उनसे थोड़ा अच्छा दिखने लगता है या आप पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे ऊपर जाता है, तब तब दिक्कत आती है। क्योंकि आप स्वाति मलिवाल को देख लीजिए, मतलब वो पूरे टाइम संसद के अंदर आपके खिलाफ बोलती रहती है। उनके उनके साथ काफी बुरा हुआ जब एक्टिंग सीएम बनी थी आपकी ये अतीशी। उस टाइम पे आपने देखा था कि केजरीवाल की कुर्सी रखी थी, उसके अलग उन्होंने कुर्सी लगाई और बैठी। ये पूरा फालतू का प्रोग्राम उन्होंने किया, पूरा ड्रामेटिक सीन बनाया कि केजरीवाल सुप्रीम है, मैं तो बस उनके निर्देशक पे थोड़े टाइम के लिए आई हूँ सीएम बनने के लिए। इसीलिए अतीशी का जो सिक्का है वो बिल्कुल भी नहीं चमका। और राघव चड्ढा ने यहाँ पे अपनी दूसरी अलायंस बनाने की कोशिश की तो फिर चीजें ट्विस्ट हो गई। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इस टाइम पर आ रही है, जो स्पेक्यूलेशन आ रहे हैं कि राघव चड्ढा ने रेलेवेंट स्टेप इसलिए भी लिया है क्योंकि उनकी एक तो पहली चीज भगवत मान से बहुत अच्छी मिलती है, और अभी लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन आने वाला है पंजाब के अंदर, और जिसमें मैक्सिमम लोग भगवत मान से आज तक खुश नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज आ रही थी कि भगवत मान के फेस पर ये लोग अगर दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या पता चांसेस है कि यहाँ पर भी बीजेपी या कांग्रेस आ सकती है, राइट। तो
मुझे लगता है कि राघव चड्ढा अपने आप को एक नेक्स्ट सीएम कैंडिडेट भी देख रहे हैं पंजाब के अंदर, या फिर एक अच्छे रिलेटिवली एक अच्छे पोजीशन पे देख रहे हैं अपने आप को पंजाब के अंदर, सिंस ही इज अ पंजाबी। उनका वहां पे एक अच्छा वर्चस्व है, लोग उनको काफी मानते हैं, और पंजाब को कोई ऐसा ही इंसान पसंद आ रहा है इस टाइम पे जो यूथ ओरिएंटेड है। और राघव चड्ढा ने, बाकी सारे लीडर्स अभी जियो पॉलिटिक्स इन सब में बिजी है, नेशनली बिजी है, पर राघव चड्ढा बहुत यूथ से कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत कॉमन इश्यूज लेकर आ रहे हैं जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं या फिर लोग बोल नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है ये सब तैयारी उन्होंने पंजाब इलेक्शन के लिए की है? शिवी, पंजाब इलेक्शंस एक बहुत बड़ा खेल है। मैं पंजाब सिर्फ 2 दिन होके आई हूँ, बट पंजाब दिल्ली से बहुत अलग है। अमृतसर की मैं आपसे बात करूँ तो आप अगर उनके पॉलिटिक्स को फॉलो कीजिए तो अभी सबसे रीसेंट जो मुझे ध्यान आते हैं, नेशनल लेवल पे न्यूज गई थी कि कैसे सुखबीर सिंह बादल और उनके कुछ जो लीडर्स थे उन्होंने तनख्वाह की थी। तनख्वाह मतलब गुरुद्वारे में सेवा करनी, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे थे। तो इतना स्ट्रिक्ट उनका लॉ है, इतना स्ट्रिक्ट उनका रिलीजन का इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स पे, कि सुखबीर बादल व्हील चेयर पे होते हुए भी पहरा दे रहे थे। एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, उनका नाम एम से स्टार्ट होता है, मंजनीश सिरसा आई गेस। उन्होंने बाथरूम साफ किए थे, मतलब मीडिया वाले पीछे 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 पूरा वो फर्स्ट दिन नोट करके आए थे। एंड ये काफी दिन तक, शायद 10-12 दिन तक की उनको तनख्वाह देनी थी उस चीज की, एक रिलीजियस पनिशमेंट जिसको आप कहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी का जो भी हाल है वो खराब हो रहा है, क्योंकि सुनील जाखड़ बीजेपी में जाके शामिल हो गए। उसके अलावा अगर आप देखें तो वहां पर ऑफ कोर्स अकाली दल जो है उनका वर्चस्व दोबारा बढ़ेगा, वो भी अपना इंटरनल वर्क कर ही रहे होंगे। बीजेपी जब तक अकालियों के साथ थी तब तक वो पार्टी आ जाती थी पावर में। अभी अकालियों के साथ उनके रिलेशन नहीं है, बहुत साल हो गए अब उस बात को। और अब तो बादल साहब भी नहीं रहे जो सीएम थे, फॉर्मर सीएम, उनके बेटे सुखबीर अब चीजों के कमान संभाले हुए हैं। उनकी वाइफ हरसिमरत एक कैबिनेट मिनिस्टर थी, अब वो पंजाब पॉलिटिक्स में बहुत प्रोमिनेंट है। कांग्रेस देखिए सिद्धू फैमिली के इधर उधर होने से थोड़ा सफर करेगी। आम आदमी पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी आएगी ही आएगी, क्योंकि देखिए दिल्ली वालों ने एक रीजन से केजरीवाल को खदेड़ा था दिल्ली से बाहर। आप वोट चोरी का इल्जाम हर समय नहीं लगा सकते। एक क्रेडिबिलिटी लॉस था एक्साइज ड्यूटी की वजह से, क्योंकि एक तरफ बिहार है जहां पे हम सबको पता है कि ब्लैक में दारू बिक रही है, लेकिन तब भी एक मैसेज था कि हमारा इंडियन कोर अल्कोहल को सपोर्ट नहीं करता। नो मैटर कितना रेवेन्यू आता हो अल्कोहल से, आप एक स्टेट में कल्चर बना रहे हैं कि 21 साल का बच्चा जाके दारू डिमांड कर सकता है। आई नो फॉर अ फैक्ट कि 14 साल के बच्चे भी पी रहे हैं जिनको एक्सेस मिल रहा है, लेकिन वो एक्सेस ओपन अप करना और उस कल्चर को नॉर्मलाइज करना मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में भी प्रॉब्लम है शिवी, मैं ऑर्थोडॉक्स बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि किसी की भी ड्रिंकिंग चॉइस एक पर्सनल मैटर होनी चाहिए, एक प्रमोशनल मैटर नहीं होनी चाहिए। आप उसको एक स्टेट एक्साइज की तरह यूज कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट में खड़े होके बोल रहे हैं कि विजय रूपाणी ने अपने लिए प्राइवेट जेट लिया, हमने तो दिल्ली के लिए ये सब किया। आप अपना सीना ठोक रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है आपको इलेक्ट ही इस काम के लिए किया गया। मतलब देखिए शिवी, द हार्ड ट्रूथ इज कि अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं तो आप अच्छा काम करें उसके लिए आपको तारीफ नहीं मिलेगी, आप खराब काम करेंगे लोग आप पे सवाल उठाएंगे, क्योंकि अच्छे काम के लिए आपको तनख्वाह मिलती है, आपको पावर मिलती है, राइट? तो एक्सपेक्ट करना कि आपकी वाहवाही हो और आप अपनी मार्केटिंग हर जगह करें। लोगों को समझ आने लगा कि केजरीवाल की हैट्रिक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए रेखा गुप्ता को और बीजेपी को, बेसिकली डबल इंजन की सरकार को इसलिए भी मौका दिया गया क्योंकि केजरीवाल की हर कंप्लेन बीजेपी से होती थी कि एमसीडी में तुम हो, सेंटर में तुम हो। तो फिर लोगों ने बोला ट्रिपल इंजन की सरकार चलाते हैं, अगर अब नहीं करा बीजेपी ने दिल्ली में तो अब सबको सुनाएंगे। अब केजरीवाल को ये वाला फेज आत्ममंथन के लिए यूज करना चाहिए था, और शायद वो कर भी रहे थे, क्योंकि आप रेडियो साइलेंस देख रहे थे, आम आदमी पार्टी की ज्यादा न्यूज आ नहीं रही थी। राघव चड्ढा ने इसमें ही अपनी सेंध मारी और अपने आप को नेशनल लीडर बना दिया। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है शिवी कि उनको केजरीवाल को थोड़ी मेच्योरिटी रखनी चाहिए थी। ही शुड हैव ट्राइड टू टॉक टू राघव चड्ढा। बट अगर मैं स्पेक्युलेटेड मीडिया रिपोर्ट्स की बात करूं, आई एम नॉट वेरीफाइंग दिस, आई एम जस्ट टेलिंग यू हियर से,
देयर वाज अ स्पेकुलेशन कि राघव चड्ढा और केजरीवाल की बेटी का रिश्ता होने वाला है, लेकिन हाँ, केजरीवाल की बेटी की उससे कहीं और रूमर्स आए शादी थे। हुई है और राघव चड्ढा की परिणीति चोपड़ा से शादी हुई है। सो देयर इज अ वेरी बिग चांस कि ये बड़ा पर्सनल मैटर है। जो पॉलिटिकल सर्कल्स में मैटर है वो तो ये है कि राघव चड्ढा ने एक्साइज ड्यूटी के टाइम पर केजरीवाल का समर्थन नहीं किया, जो गलत था। क्योंकि अगर आप मेरी टीम में है शिवी, और अगर मैं जेल गई हूँ और मैं बाहर आऊंगी, तो आपको मेरे साथ खड़ा होना होगा मनीष सिसोदिया की तरह। मनीष सिसोदिया केजरीवाल के लिए जेल से होकर आए, अपनी एलिंग वाइफ उन्होंने इतनी बीमारी में देखी, केजरीवाल ने उनको सीएम पद से हटा दिया था और फिर खुद भी स्टेप डाउन करके आतिशी को बनाया। आतिशी ऑल्सो स्टेड लाइक अ लॉयल सोल्जर, वो भी या इंक्रोच कर सकती थी विधानसभा में, अपना पत्ता आगे कर सकती थी। केजरीवाल की कमी, लेकिन ये लोग इंश्योर करते हैं कि खले, बट राघव चड्ढा सर्वे सर्वा बनना चाहते थे। देखिए, आप और मैं यंग हैं, हम एम्बिशन जानते हैं, हम बेसिकली जंपिंग द गन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझते हैं, हमें मन भी करता है इस चीज का। लेकिन ये इंडियन पॉलिटिक्स है, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये कोई एमएनसी या स्टार्टअप की जॉब नहीं है कि जहां पर 10-12 लोगों पे इम्पैक्ट आ रहा है। इस पे 1.4 बिलियन लोगों के वेलफेयर का सवाल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी और अपना टाइम अच्छे इश्यूज पे तो लगा रहे थे, लेकिन ये इश्यूज मेरे हिसाब से पैन इंडिया इश्यूज नहीं है, मतलब इतने बड़े इश्यूज नहीं है ये। दीज आर वेरी अर्बन इश्यूज इफ आई मस्ट से, राइट? तो आप इक्का दुक्का ऐसे इश्यूज उठा सकते हो, बट आप बिल्कुल ही ममदानी कैंपेन चला रहे हो इंडिया में, आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क। तो पंजाब पॉलिटिक्स में तो आम आदमी, मेरे को नहीं लगता कि राघव चड्ढा भगवंत मान को रिप्लेस कर पाएंगे। देर आर वेरी हाई चांसेस कि भगवंत मान की सरकार दोबारा नहीं आएगी। हो सकता है आ जाए अगर अंदर ही अंदर काम चल रहा है, क्योंकि मीडिया के हिसाब से तो आप और मैं अभी बिल्कुल आंकलन नहीं कर सकते। अब ग्राउंड वर्क करने का मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं पक्का वॉक्स पॉप लेकर आती। ऑफ कोर्स हम लोग जाके ग्राउंड पे देख सकते हैं कि क्या स्थिति है अभी इलेक्शन से पहले, लेकिन अभी जो मुझे समझ आ रहा है, हो सकता है कि अकाली इस टाइम को कैपिटलाइज करें। कुछ भी हो सकता है कि वो लोग बीजेपी के साथ वापस आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को और अमित शाह को साम दाम दंड भेद बट मुझे करके ऐसा लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की पोजीशन नहीं, बट एक अच्छा प्रोमिनेंटली अपने आप को इस बार इलेक्शन में वो लॉन्च करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि दिल्ली में अब बीजेपी को हटा के फिर आपका आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आप सिर्फ दो ही स्टेट्स में है, एक आपकी एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली हो गई, दूसरा आपका एक पंजाब हो गया, तो अब एक पंजाबी केंद्र बचा है। सिंस राघव चड्ढा के पास अपनी पार्टी लॉन्च करने के लिए एमएलए नहीं है, और दूसरी और बीजेपी में अगर वो ज्वाइन कर लेंगे तो उनको दोगला कहा जाएगा, पूरी उनका पीआर एक बार में नीचे चला जाएगा, राइट? अब उनके पास यही एक चारा बच रहा है कि कैसे जिस एक स्टेट में आप है, उस स्टेट के अंदर अपना नाम कमा के धीरे धीरे करके एक सीएम कुर्सी पे जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर एक एमपी की, एमएलए की लास्ट सोच सीएम तक आती है या फिर प्राइम मिनिस्टर तक जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर बहुत दूर की चीज है, पर सीएम तक तो लगता है मुझे उनकी सोच जाएगी ही जाएगी, और इसके लिए उनको राज्यसभा की अपनी गद्दी भी देनी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि राघव चड्ढा यही सब करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फेस वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर गौरी, अब इस पूरे राघव चड्ढा इशू को समाप्त करते हैं, क्योंकि हमें आने वाले जितने भी रेलिवेंट अपडेट्स हैं उस पर और भी बात करनी है। और अभी तक जिस हिसाब से ये पूरा मामला नेविगेट हो रहा है, उसमें अभी तक सबके दिमाग में बस यही एक क्वेश्चन है कि आगे क्या होने वाला है। अभी राघव चड्ढा ने जो वीडियो सामने लाई है, उसमें भी उन्होंने अपना कोई रेलिवेंट डिसीजन नहीं बताया, उन्होंने बस एक कहते ना क्यूरी लाई है कि मैं तो बस रेलिवेंट इश्यूज की बात कर रहा था, फिर आपको वो क्या अपनी ही दिक्कत हो गई वायरलिटी है। और अपनी पॉपुलैरिटी पर खेल रहे थे। बट शिवी, इस बात का ध्यान रखिए हाँ, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक डूबती नाव से कूद के जब बीजेपी में पांव रखा, यूनियन मिनिस्टर वो भले हैं, लेकिन जो रुतबा उनका कांग्रेस में था वो बीजेपी में नहीं है। ही इज अ टूथलेस टाइगर। तो वो राघव चड्ढा वो तो इज है वेरी ही। वेलकम टू जॉइन बीजेपी और गो टू द कांग्रेस। शायद कांग्रेस में वो थोड़ा चमक जाए, ज्यादा नहीं, बट बीजेपी में वो बिल्कुल मिट जाएंगे। बीजेपी में जाने कांग्रेस का में तो अभी मतलब है, कोई फायदा नहीं उनके जाने का, ऑफ कोर्स कोई भी फायदा बीजेपी नहीं में उनके जाने का। जाना उनके लिए एक पॉलिटिकल सुसाइड होगा, क्योंकि वो बस अपनी गद्दी बचा के या अपना स्टेचर या अपनी सेफ्टी नेट बचा के रखेंगे, मात्र कार्यकर्ता बनेंगे। क्योंकि राघव चड्ढा जैसा लाउड स्पोकन और मतलब एक एम्बिशियस लीडर कैबिनेट में तो नहीं आएगा। आपने देखा कि कैसे बिहार से नीतीश कुमार को अब राज्यसभा भेजा जा रहा है। आप बीजेपी की पॉलिटिक्स देखिए, जितने भी लीडर्स हैं जो आज की डेट में सीएम है, उनको कोई जानता ही नहीं है।
देश में सिर्फ एक चेहरा है बीजेपी का, मोदी, और राघव चड्ढा वो चेहरा बीजेपी के लिए कभी नहीं बन पाएंगे। आम आदमी पार्टी के लिए अगर उन्हें वो बहुत चेहरा सही बनना है बोला। हाँ, तो हौसला, ईंधन, बदला यही रखना पड़ेगा, उसके अलावा तो गाड़ी नहीं चलेगी। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच गौरी इस शो का पार्ट बनने के लिए। हमारी ऑडियंस को पूरा का पूरा अकाली दल से लेके अभी तक जो पंजाब पॉलिटिक्स में लोगों के दिमाग में जो रेलिवेंट क्वेश्चंस थे इस टाइम पे राघव चड्ढा के रिलेटेड कि अब वो क्या कर सकते हैं, उन सब चीजों को काफी हद तक सॉल्व करने के लिए आगे देखते हैं, हम फिर से चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर कि राघव चड्ढा एक्चुअल में क्या डिसीजन लेते हैं और आगे जाके उन्होंने जितनी मेहनत पास्ट में अपनी की है वो कौन सी जगह पे जाके लैंड अप करती है। थैंक यू सो मच। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ